अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल में हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। एक और गेम वर्ल्ड कप का हुआ जिसमें साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का मैच हुआ। 9 विकेटों से साउथ अफ्रीका ने कामयाबी हासिल की, जो ऑलरेडी सेमीफाइनल की रेस से बाहर हैं, और श्रीलंका आज का मैच हार के ऑलमोस्ट बाहर है, पूरा बाहर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए मंजिलें आसान हो रही हैं। साउथ अफ्रीका जो है फाइनली कोई अच्छा मैच जीता है इस वर्ल्ड कप में, और श्रीलंका इंग्लैंड से जीतने के बाद होप्स वर वेरी हाई विद श्रीलंका, लेकिन वो कुछ अच्छा खास ना कर सके। लेकिन साउथ अफ्रीका की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंसेस, मॉरिस प्रिटोरियस ने 3 विकेटें ली, हाशिम आमला फाइनली स्कोर्ड सम रन्स, 80 रन्स किए उन्होंने, और ड्यू प्लेसी कप्तान ने भी कप्तान इनिंग खेली और 9 विकेटों से मैच समेटा। इस मैच पे बात करेंगे, और कल पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच है और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का 2 बड़े गेम्स हैं। पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट गेम है, उस पर डिटेल से बात करेंगे। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब। मोइन भाई शुक्रिया फॉर बीइंग ऑन द शो। और उनके साथ हैं वेरी सीजन मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट कहने वाला था, स्पोर्ट्स एनालिस्ट सुहेब अलवी साहब। दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्रिकेट की पॉलिटिक्स में समझता हूं। ऑलराइट, सो मोइन भाई देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन ऑब्वियसली दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, लेकिन हाउ वुड दे बी फीलिंग साउथ अफ्रीका? आज उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ शो की, बड़ा मतलब इजीली जीता। देर आए दुरुस्त आए और बहुत देर से आए, और बहुत देर से आए। हाँ, आई थिंक आज मैटर नहीं करता था इतना। ऑफ कोर्स एक कह लें कि अपने ऑनर के लिए खेल रहे थे, फेस सेविंग, एंड बहुत ही लेट फॉर्म में आए तमाम प्लेयर्स। आज सबने ही मोरलेस परफॉर्म किया, जो आउट ऑफ फॉर्म थे सारे। तो एक वाहिद डीकॉक रह गए जिन्होंने रन नहीं किए, बाकी आमला भी फॉर्म में आ गए, उन्होंने भी रन कर दिए, फिर कप्तान ने रन कर दिए, एंड जो सबसे अच्छी बात है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग कराई वेस्ट इंडीज श्रीलंका को और जल्दी आउट किया, ये बड़ी बात है, और जिस तरह बॉलिंग की है तमाम बॉलर्स ने, मैं कहूँगा इवन रबाडा को देख लें, और 36 रन बिल्कुल, और सारे बॉलर ने, आज इमरान ताहिर ने वो बॉलिंग नहीं की जो एक्सपेक्टेड थी, बट उससे पहले ही फास्ट बॉलर ने ही तमाम काम कर दिया था। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस, और पाकिस्तान के लिए अच्छा हो गया ये कि श्रीलंका हार गया, सो अब पाकिस्तान को और थोड़ा सा एडवांटेज मिल गया। श्रीलंका अब उस दौर से और दूर हो गया, जहाँ करीब आ रहा था। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड मैच, बट नॉट एट दैट लेवल के जिसपे ये कहा जाए कि बहुत ही एक्साइटिंग मैच था, बट इट वाज ऑलमोस्ट एट द एंड वन साइडेड गेम। बिल्कुल सही है। पैकेज जो है इस मैच के हवाले से वो देखते हैं, फिर शोएब साहब की तरफ मूव करते हैं। तो साउथ अफ्रीका विनिंग बाय 9 विकेट्स, और आज पहली बार ऐसे लगा कि साउथ अफ्रीका अपने पोटेंशियल पे खेला है, और 9 विकेटों से जीतना इज अ बिग थिंग। शोएब भाई, आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका इनिशियली इन द टूर्नामेंट वो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया था बिकॉज ऑफ सम इंजरीज, स्टेन नहीं थे, इवन रबाडा वाज नॉट दैट फिट, लुंगी इंडीडी की इंजरी थी। सो डू यू थिंक कि आज लगा कि उनका एक्चुअल पोटेंशियल क्या है? मुझे तो लगा कि उनको अपनी जैसी टीम मिल गई। अच्छा। हाँ, और श्रीलंका का आज मैं संगकारा के भी कमेंट्स सुन रहा था, बहुत ही क्रिटिकल था कि ये एक मैच था जिससे श्रीलंका वापस आ सकता था। हाँ। और जो उसने इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीता था, उसमें का जो एनर्जी थी, जो प्लेयर्स की वो एक्साइटेबिलिटी थी, कहते हैं आज तो मुझे नजर ही नहीं आया। और ये संगकारा कह रहा है, मैंने भी ये ऑब्जर्व किया, बट आई वांट टू कोट संगकारा कि भाई वो तो एक्सपर्ट है इस चीज में। उसने कहा कि इतने रिलैक्स्ड खेले, इतने कैजुअली खेले, अगर देखे जाए तो बहुत सॉफ्ट डिसमिसल। उसी की बात कर रहा था वो, कि उसने कहा कि कोई मैच अवेयरनेस नहीं है। अब वो 9.4 ओवर्स में दे वर 67 for 1। तो भाई आप संभाल के खेले, नोइंग के पीछे आपका कप्तान पहली गेंद पे चला गया, पीछे कोई है नहीं, उसने वो उठा के मिड ऑफ पे मार दी, मैथ्यूज ने उठा के मिड विकेट पे मार दी। तो और मैथ्यूज ने जब मारा उससे पहले 6 मारा था उन्होंने मॉरिस को, उसके बाद अगली बॉल पे वो आउट हुआ। यही दैट्स व्हाट ही मेंट। एंड देन जब व्हेन श्रीलंका केम टू बॉल, बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, ना फील्डिंग में, ना बॉलिंग में, ना कुछ, और बस मलिंगा की वो एक टिपिकल बॉल होती है यॉकर की, वो एक यॉकर मार के एक ऐसा बोल्ड तो करता है। तो आई सपोज ये वजह भी है कि साउथ अफ्रीका गॉट इट वेरी इजी, एंड दैट्स व्हाई दे वर मेड टू लुक गुड, बट अदरवाइज दिस वाज द सेम टीम। बिल्कुल सही है। मोइन भाई, आपको लगता है कि श्रीलंका जो है वो ऑब्वियसली इंग्लैंड से अच्छा खेला, दे वर एक्सपेक्टेड टू प्ले बेटर टुडे, और बिल्कुल सही बात है। आई ऑल्सो हर्ड संगकारा सेइंग सम ऑफ द शॉट्स जिस पे उन्होंने कहा कि बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल शॉट्स नहीं थे, बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल्स थे। बट डू यू थिंक के श्रीलंका इज ऑल्सो वन ऑफ द साइड्स जो अब अनप्रिडिक्टेबल काइंड ऑफ अ साइड बनी इस वर्ल्ड कप में, कि कभी 1 मिनट अप 1 मिनट डाउन वाला सिचुएशन रहा उनके साथ? मेरा ख्याल है कि दोनों टीमें ही अगर देखा जाए कंपैरेटिवली एक जैसी रही, सही है, कि एक मैच जीती। हाँ। और जहाँ पे मेरा ख्याल है कि जरूरत थी, सिर्फ जरूरत, नॉट बहुत ज्यादा
ज़रूरत, आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी श्रीलंका को, और एक दफ़ा फिर क्लियरली नज़र आया हमें कि टोटली कंप्लेसेंट नज़र आए। और जो एटीट्यूड की बात करें, बिल्कुल वो बॉडी लैंग्वेज थी नहीं, बड़े सॉफ्ट डिसमिसल हुए, लाइक कोई मेच्योरिटी होती है, कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिससे आप फ़ायदा उठाते हैं। और इस सिचुएशन में जहाँ पे आपकी विकेट एक गिर गई थी, फिर आपको बड़ी अच्छी पार्टनरशिप मिल गई थी सेकंड विकेट की, उसके बाद फिर अननेसेसरीली आउट होते चले गए, वहाँ पे थोड़ा सा संभालना था, चाहिए था पूरे ओवर्स के लिए, कि आप एट द एंड हिट करते, आखिरी 10 ओवर या आखिरी 8 ओवर रखते अपनी हिटिंग करने के लिए, तो आपको टाइम भी मिल जाता है, आप सेट भी हो जाते हैं, इनिंग बिल्ड हो जाती है, और आने वालों को भी ये ड्रेसिंग रूम में मैसेज जाता है कि आप पिच इजी हो गई, तो कॉन्स्टेंटली जब विकेट गिरेंगी तो अननेसेसरी प्रेशर डेवलप होता जाएगा, और उसमें फिर आप रन भी नहीं कर पाते। तो आई थिंक एक बहुत ही छोटा टोटल था, एंड द अदर साइड आई थिंक साउथ अफ्रीका ने जो कांस्टेंट प्रेशर था वो रखा, टाइम टू टाइम विकेट दरकार थे वो लेते चले गए, विकेट्स उनके तमाम बॉलर्स, मैं समझता हूँ कि सब ने ही अच्छी बॉलिंग की है और प्रेशर क्रिएट रखा है, कप्तानी भी आज अच्छी हुई है, फिर कप्तान ने अपनी इनिंग से भी शो कर दिया, सो आई थिंक इट वाज अ साउथ अफ्रीकन डे, और वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर बोथ द टीम्स के दोनों अच्छी टीम है और इस दौर से बाहर हो चुकी हैं। बिल्कुल सही है। ऑलराइट, सो हमें एक ब्रेक पे जाना है, उससे पहले एरियल धोडाल मोमेंट्स देखेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर हम इस मैच को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली हम पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन के बारे में, पाकिस्तान के चांसेस के बारे में बात करेंगे कि कल की फतह जो होनी है इंशाल्लाह वो बड़ी फतह होना जरूरी है, ताकि हमारा नेट रन रेट जो अभी भी -0.9 पे उससे इंप्रूव हो, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। हमारे साथ हैं ऑफ कोर्स मोइन खान साहब और शोएब अल्वी साहब। अब एक पैकेज देखते हैं कल के मैच में जो लीड्स में होना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, उसके हवाले से। कल जो पहला मैच होगा 2:30 बजे पाकिस्तान टाइम, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान का होगा, और दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का होगा। तो पहले मैच के हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं कि ये मुकाबला क्या होने वाला है, फिर बातों का सिलसिला। डू यू थिंक कि उनका अफगानिस्तान का जो स्पिन अटैक है इट कैन बी अ थ्रेट फॉर पाकिस्तानी बैट्समैन, बिकॉज पाकिस्तान नबी के अलावा इतना ज्यादा उन्होंने राशिद खान या मुजीब को कभी खेला नहीं है पाकिस्तानियों ने। थ्रेट उस सूरत में होगा कि गेंद टर्न हो, और हमने पिछले मैच में हमारे बैट्समैनों ने स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेला, बाबर आजम ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। आई थिंक अगर ऐसी सिचुएशन आती भी है कि आपको बहुत ज्यादा स्पिनर्स को उनकी हेल्प मिल रही हो, तो आप थोड़ा स्टे तो करें ना पिच के ऊपर, रादर देन कि आप रिवर्स पॉलिसी अटैकिंग शुरू कर दें, उसमें विकेट गंवाना शुरू कर दें। देखिए, आप एक आधा बॉलर होते हैं स्ट्राइक जो विकेट लेने के जिसके चांस होते हैं, या उस पर्टिकुलर डे पे बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था वही चीज तो आपने पिक करनी है कि कौन अच्छी कर रहा है, उसको आप कोशिश करें भाई 3 रन या 4 रन पर ओवर भी चले जाते हैं, 4 रन मैक्सिमम आप साइड पे, मैं बोल रहा हूं पाकिस्तान ने किया, 10 ओवर में 40 रन वो देते हैं, और उसके अलावा दूसरे बॉलर्स हैं आपको रन देंगे। तो आई थिंक कि ये चीज पिक करना बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, रादर देन कि आप आंखें बंद करके उसको चलाना शुरू कर दें। राशिद की पिटाई हुई हमने देखा, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना उनकी बॉलिंग पे, सबसे ज्यादा रन 110 रन दिए 9 ओवर्स में। आप कर तो सकते हैं, ये भी आप आराम से खेलना चाहे तो आराम से भी खेल सकते हैं, आप मारने में आउट भी हो सकते हैं। तो इट्स बेटर टू प्ले सेंसिबली, अपने जो हमारी स्ट्रीट स्मार्टनेस है, जो हमारा फ्लेयर है हमेशा से रहा है, उस सिचुएशन को ग्रैब करके उस चीज को अपने जहन को यूटिलाइज करें ना वहां पे, रादर देन कि आप जब हिट आउट करके उसको अटैक करके आउट हो जाए, तो वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज कि आपके तमाम बैट्समैनों में प्रेशर आ जाएगा पे। सो आई थिंक हमारे बैट्समैन हैंडल कर सकते हैं, प्रीवियसली बहुत दफा आ रहा है, ऐसा नहीं है। और अगर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होके जाएंगे तो यू नेवर नो कि एक दफा फिर ना खुदा न खास्ता में हार ना पड़े, सो आई थिंक जस्ट प्ले योर नेचुरल गेम एंड बी पॉजिटिव, जहां समझते हैं अटैक करना वहां अटैक करें, और क्लियर माइंड के साथ, बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ, दो थॉट्स नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। सो आपको लगता है कि वर्ल्ड कप में अब जो मैचेस चल रहे हैं उसमें, जैसे आज हमने देखा श्रीलंका 67 for 1 in 9 ओवर्स, उसके बाद इनिंग्स बिल्ड नहीं की, तो आपको लगता है कि अब वर्ल्ड कप में इनिंग्स बिल्ड करने वाली टीमें कामयाब होंगी? सो डू यू थिंक पाकिस्तान, जो मोइन भाई भी कह रहे हैं, पाकिस्तान विल हैव टू प्ले वेरी सेंसिबली, अटैक भी करें जहां लूज बॉल मिले, लेकिन इनिंग्स को बिल्ड करें, पार्टनरशिप्स बिल्ड करें? इट्स नॉट जस्ट के इस स्टेज ऑफ द वर्ल्ड कप पे ये जरूरत है, ये हर ओडीआई की जरूरत होती है। सही बात। और पहले जब ये स्टार्ट हुआ था ओडीआई इन द लेट 70s, तो उस पर सारा कॉन्सेप्ट ये था मारो मारो, ये करो वो करो। फिर बाद में जाके समझ में आई कि यार 50 ओवर भी अच्छे खासे होते हैं, यू बिल्ड योर इनिंग्स। फिर वो स्टेज आई कि मिड ओवर्स में कैसे खेलना चाहिए और एंड ओवर्स में कैसे खेलना चाहिए। फिर मोइन भाई वगैरह ने तो इसी तरह से खेला, तो ये तो रही है। और आज भी लोग कहते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं लाइक मोइन भाई, कि आप पार्टनरशिप्स बहुत जरूरी है, एक या दो पार्टनरशिप बहुत जरूरी है लगने की, जिससे पीछे वाले बैट्समैन को भी कॉन्फिडेंस आता है, और सेकेंडली सामने वाले बॉलर्स घबरा जाते हैं, कप्तान जरा सा घबरा जाता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट।
और हमने देखा कि जब न्यूजीलैंड के खिलाफ जो जीते हैं वो यही है कि 2 पार्टनरशिप्स लगी सही। और दूसरी तो हमें जिताने तक ले गई। अब ये देखना पड़ेगा, जैसे अफगानिस्तान के बाद 3-4 स्पिनर्स हैं, बट इट्स बेसिकली नबी एंड मुजीब दैट आई एम वरीड अबाउट, बिकॉज़ राशिद को आई फील के हेल्प मिलेगी पिच से, सही। बट आई जस्ट फील कि मुजीब एंड नबी आर मोर डेंजरस बिकॉज उनके पास जरा वैरायटी ज्यादा है। ये बस मोर और लेस एक ही जैसी करता है, नहीं थ्रोज अ फास्टर वन, ये फ्लाइट कम करता है। उसमें ये है कि पाकिस्तानी बैट्समैन कैन गेट अवे विद इट, बट द अदर स्पिनर्स विल बी मोर डेंजरस। बिल्कुल सही। मोइन भाई, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द पिच लीड्स के ग्राउंड से? लीड्स नॉर्मली तो फास्ट बॉलर को हेल्प करता है, और जो अभी पिछले मैचेस भी हुए उसमें भी हमने देखा है कि ऐसे कोई स्पिनर्स को हेल्प नहीं की, गेंद मूव होता रहता है। तो जो भी पहले बैटिंग करेगा, चाहे अफगानिस्तान खेलना या पाकिस्तान बैटिंग करे, इंपॉर्टेंट ये होगा कि 50 ओवर पूरे खेले, सही है, और कोशिश करेंगे ऑल आउट ना हो, यू नो, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए। आई होप कि जिस तरह पाकिस्तान ने पिछले 2-3 मैचेस खेले हैं, जिस एटीट्यूड के साथ, वो एटीट्यूड नजर आना चाहिए हमें, और इसी तरह आप डोमिनेट कर सकते हैं। अभी तक इन्होंने कोई मैच तो जीता नहीं, बट यू नेवर नो, इट्स अ वेरी गुड टीम एंड टफ टीम। नेस्ली शहजाद के ना होने से उनकी स्ट्रेंथ में फर्क पड़ा है, क्योंकि वो जब भी ओपनर आते थे वो अटैक करते थे, यू नो, उसी में उस अटैक में ही निकल जाती थी अफगानिस्तान की टीम मोर ऑफ द टाइम, यू नो। सो ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो गया है कि इस वक्त मौजूद नहीं है शहजाद टीम के अंदर, जो कि कोशिश करते हैं कि बॉलर्स की लाइन और लेंथ खराब कर दी जाए, बिल्कुल, यू नो, और आने वाले बैट्समैन जो उनके लिए इजी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके चले जाते थे वो। तो यहाँ पे पाकिस्तान को मेरा ख्याल है एडवांटेज है, और किसी भी चीज़ में कंपेयर करना पाकिस्तान को, एक शायद एटीट्यूड है उनका, जिस एटीट्यूड से वो हर गेम खेलते हैं, वही एक मेरा ख्याल है कि उनके पास शायद एक मार्जिन हो सकता है। अदरवाइज स्किल में पाकिस्तान पोटेंशियल में बहुत आगे है उनसे, एंड ऑल्सो दे हैव नथिंग टू लूज, तो वो थोड़ा ऊपर से आ सकते हैं। बिल्कुल, जो एटीट्यूड है उनका, बट हमें जो हम पिछले, मैं कह रहा हूँ 2-3 मैचेस खेले, उसी तरह खेलना पड़ेगा कि आपने मैच जीतना है, नो मैटर व्हाट। बिल्कुल सही है, आपने मैच जीतना है। हमारे ऑलराउंडर हैं अब्दुल रज़ाक साहब, काफी खबरों में हैं, उनके हवाले से उन्होंने जो एक शॉट बनाया है वो देखते हैं, उसके बाद उस पर डिस्कशन, और वो भी भारत के लिए हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और मोइन भाई, आपसे ही पूछ लेते हैं, कैसे देखते हैं इस वेल, आई थिंक पॉजिटिव थॉट है। बात ये है कि चाहे वो इंडिया का ऑलराउंडर हो या किसी दुनिया का, हम फील ज्यादा इसलिए कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बात इस वजह से हो रही है ज्यादा कि रज़ाक ने एक इंडियन प्लेयर को बोल दिया शायद कि मैं उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, या उसकी कुछ ऐसी चीजें जिनको बेहतर कर सकते हैं। रज़ाक नो डाउट किसी से ढकी छुपी बात नहीं कि रज़ाक ने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर बहुत ज्यादा परफॉर्म किया, एंड ही यूज्ड टू बी वेरी गुड ऑलराउंडर, लाइक बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर होता था। वो तमाम चीज़ें मेरा ख्याल है अपनी जगह, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं फील कर रहा हूँ वो ये है कि आई थिंक ऐसे प्लेयरों की जो इस वक्त कहीं पे, जैसे रज़ाक हमारे साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनसे फवायद नहीं उठा रहा जूनियर लेवल के ऊपर। मुंबई में इंडियन मीडिया भी है, आकाश चोपड़ा जो इनके प्लेयर हैं वो कह रहे हैं कि पहले आप फ़हीम अशरफ को तो सिखाते हैं, वही बात कि आप अपने पाकिस्तान में डेवलप। ये सिर्फ मीडिया वॉर होती है, कुछ भी नहीं है। अब ये बहुत ही, मैं कहूंगा कि एक बड़ा सिली कमेंट है, अगर आकाश चोपड़ा दे रहे हैं जी, आप उनको शुरू करा दें, वो अपनी पब्लिक सिंपैथी गेन करने के लिए आप बात करें। आप एज ए क्रिकेटर सोचें, आप एज ए क्रिकेटर बात करें, यू नो। उन्होंने बात की है, उन्होंने बेहतरी की बात की, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं खराब कर दूंगा उसको, सही बात, ठीक है, तो वो पॉजिटिव है इस चीज को। पहली बात तो ये, तो क्रिकेटर्स को पॉजिटिव होना भी इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली व्हेन यू कम इनटू दिस प्रोफेशन ऑफ कोचिंग, आपको तो मोर देन 100% पॉजिटिव होना पड़ता है, ना चाहते हुए, बिकॉज कि आप तो दर्स इस चीज का दे रहे थे अपने प्लेयर्स में, जो कहना चाहिए कि कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे होते थ्रू योर पॉजिटिविटी, यू नो। सो एनीवे, मेरा ख्याल है कि रज़ाक चाहते हैं कुछ करना इंटरनेशनल क्रिकेट में, मे भी उन्होंने शायद मैसेज पास ऑन करने की कोशिश की है पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को भी कि मैं फारिग हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, अगर कुछ आपको चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ। यही हो सकता है, अदरवाइज मुझे तो पॉजिटिव थॉट लगी है रज़ाक की, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें, कोई नेगेटिविटी नहीं है। अब सोशल मीडिया पे तो आपको पता है कि हर बंदा कमेंट कर, मैं भी कुछ बोलूंगा, कोई गलत बात मुंह से गलती से निकल गई, इंटेंशन नहीं होती इंसान की, निकल जाती है, लोग कमेंट करना शुरू कर देते। तो यही आकाश चोपड़ा ने भी मेरा ख्याल है कि किया है उनके लिए कि आप अपने पहले अपने ऑलराउंडर्स तो बना लो। बिल्कुल मेरा ख्याल है, बात तो अच्छी है वो पॉजिटिव, अगर उस चीज को भी हम लें तो यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ड्यूटी बनती है कि ऐसे लोगों को एंगेज करें जिन्होंने कुछ पाकिस्तान के लिए किया है, जिनको लोग मानते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सर भाई, योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द सेम? देखो, मेरा सिर्फ पॉइंट ये होगा कि ऑलराउंडर जो है ना, वो एक बॉलिंग करता है और बैटिंग करता है, सही है। ही डजंट नीड अ कोच हु इज आल्सो एन ऑलराउंडर।
ओके, He can have एक a किसी bowling bowler से coach. हाँ। He can have a bowling coach and a batting coach. हाँ। अब वो हार्दिक पांड्या जो है उसके पास जो इंडियन नेशनल टीम की सपोर्ट है, पहले तो उसको देखो, प्लस आईपीएल में एक से मुंबई एक इंडियंस कोच की टीम। दुनिया भर के कोचेज आते हैं जो हाईएस्ट पेड हैं और हाईएस्ट क्वालिफाइड हैं। तो ये पता होना चाहिए कि क्या किससे रहा है, क्योंकि ये होना ही नहीं है। जब एक चीज होना ही नहीं है, Why जब do you इंडिया waste your कभी time? अब्दुल रजाक को अपना कोच लेके अपनी नाक नहीं कटवाएगा, कपिल देव को नहीं लिया और उसको नहीं लिया और उस प्रभाकर को नहीं लिया, ये नहीं लिया, और जब उनके पास एक से एक फॉरेन कोचेज हैं, बिलियंस ऑफ मनी है, रिसोर्सेज हैं कि उनको 6 हफ्ते के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज सकता है वो टू गेट तो दुबई क्यों भेजेगा? रियलिस्टिक ही होना चाहिए कि जो हम कह रहे हैं उसमें कोई चांस है। अगर चलो 40% चांस है, आप कह दें, सही है। लेकिन जब एक चांस ही नहीं है, एंड में या फिर वहां से इग्नोरेंस आएगी, या वो आकाश चोपड़ा के वो मीम्स शुरू हो जाएंगे, आकाश चोपड़ा का बयान आ गया, या उन्होंने कोई पलट के जवाब दे दिया कि आप ये हैं और आप वो हैं, और आपने तो आपकी एवरेज तो लास्ट ईयर में 16 थी बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज आपकी 46 हो गई थी। बिल्कुल सही कह रहे हो हैं। जाएगा। ऑलराइट, सो अब हम एक नजर डालते हैं ऑलपर्स फॉल ऑफ विकेट पे, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर कल के जो दोनों मैचेस होने उन पे अपनी तबसरा जारी रखेंगे। सो एक ब्रेक पे जाना है, ऑलपर्स फॉल ऑफ विकेट देखते हैं। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। अब हम नजर डालते हैं आज के मैच में जो फोर्स लगे, और ये ब्रॉट टू यू बाय है, बड़ा अंग्रेजी और उर्दू जो है मिक्स हो गई है। सो दिस फोर्स है अफगानिस्तान। सो मोइन खान साहब, हम एक पॉइंट अफगानिस्तान की तरफ जाता है, जैसे आपने कहा कि थोड़े से वो अग्रेशन के साथ खेलते हैं, इजी है, और उनके लिए और इजी होगा बिकॉज 7 मैचेस में से 7 हारे में टूर्नामेंट से बाहर हैं, और पाकिस्तान पे वो चढ़ के आ सकते हैं। डू यू थिंक कि पाकिस्तान विल हैव टू गो विद द स्ट्रेटजी? और जैसे हमने अपने नुमाइंदे से भी पूछा कि उनके स्पिनर्स को हमने वीडियो एनालिसिस के थ्रू चेक किया है कि किस तरह वो बॉलिंग कराते हैं। डू यू थिंक कि ऑल ऑफ दिस हैज टू बी टेकन केयर बाय पाकिस्तान ताकि अच्छी परफॉर्मेंस आए कल? आई थिंक ये जैसे वो मीडिया में चलती है ना अफगानिस्तान की, जब भी प्लेयर्स की बात आती है कि आईपीएल में बड़ा लुक आफ्टर करते हैं, भाई पीएसएल में भी कोई ऑफर करते हैं उनको, मैं यही लुक कह आफ्टर रहा हूं, करने की। पीएसएल में नबी के अलावा हमारे पास कोई प्लेयर्स ज्यादा है नहीं अफगानिस्तान। बट मेरा नहीं ख्याल कि इतनी कोई वर्थ है उनकी कंपैरेटिवली पाकिस्तान के। आई थिंक जैसे मैंने कहा स्किल में हम बहुत आगे हैं उनसे, Okay. और हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे जो प्रीवियस परफॉर्मेंसेस हैं, सीजन प्लेयर हैं ज्यादातर हमारे, और जो हमारे यंगस्टर्स हैं लाइक जैसे शाहीन बॉलिंग कर रहा है, जिस पेस से बॉलिंग कर रहा है, आई थिंक ऐसा एक बॉलर भी नहीं है उनके पास। Okay. स्पिनर्स को अगर आप देखते हैं, शादाब इज वंडरफुल बॉलर, लाइक अगर आप राशिद को कंपैरिजन करते हैं तो राशिद की रिसेंटली फॉर्म इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, और वो वेरिएशन भी नहीं है जो शादाब के पास हमारे वेरिएशन है। मुजीब में एक है, और जाहिर सी बात है नबी बड़ा अच्छा बॉलर है, एक्सपीरियंस है, और स्पेशली वो जो राउंड द विकेट आके करता है, बड़ा ही रिसेप्टिव सा बॉलर होता है। नबी के कप्तान सरफराज अहमद, डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प अस? बिकॉज़ जाहिर है नबी किस तरह बॉलिंग कराते हैं, एक उनकी दूसरा टाइप ऑफ, मतलब एक स्ट्रेटर वन है, एक फ्लोटर होते हैं वो, बिल्कुल वो करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे प्लेयर हैंडल कर लेंगे, इतना कोई मुश्किल ऐसे यूजुअल से बॉलर नहीं है कि उनको हैंडल नहीं किया जा सकता, और उनकी कोई प्रीवियसली ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि शायद मुजीब या नबी ने कभी कोई पंजाबी लगाया हो अभी तक, मुझे तो नहीं याद पड़ता कोई ऐसी परफॉर्मेंस उनकी ओडीआई के अंदर। सो आई थिंक डरना नहीं चाहिए इस चीज से। अगर कोई बॉलर जैसे मैंने कहा पर्टिकुलर डे के ऊपर उसका दिन है तो उसको थोड़ा सा आप संभाल के खेलें, अदरवाइज आपके पास जो 40 ओवर है आपको रन के ओवर्स मिलेंगे। सो मेरा नहीं ख्याल कि इतने, बट जैसे मैंने कहा क्लियर हेड के साथ जाना चाहिए कि हमने जीतना है नो मैटर व्हाट। बिल्कुल सही। सो भाई लीड्स में दोनों मैचेस हैं हमारे, बांग्लादेश से भी यही खेलना है, और यहाँ पे जिस तरह मोइन भाई कह रहे हैं कि पेसर्स को ज्यादा हेल्प होगी, डू यू थिंक ये हमारे लिए एडवांटेज में है? बिकॉज बांग्लादेश इज ऑल्सो हैविंग गुड स्पिनर्स, और वो स्पिनर्स पे रिलाई करते हैं, पेसर्स उनके बाद इतने अच्छे नहीं है सिवाय मुस्तफिजुर रहीम के, नहीं जो लेफ्ट आर्मर उनके मुस्तफिज, उनके उसके अलावा उनके पास कोई इतने बड़े पेसर्स नहीं है। कप्तान है मुर्तजा, वो भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कराते। सो डू यू थिंक ये हमारी हेल्प करेगा लीड्स में खेलना? प्रोवाइडिंग हमें वो पेस और सीम मिल जाए, बिकॉज जो हमने देखा था न्यूजीलैंड का मैच में, उसमें एक्सपेक्ट यही हो रहा था कि पेस एंड सीम होगी। एक तो ओवर द इयर्स हेडिंगली के नेचर ऑफ पिच जरा सी बदली है, बिकॉज ऑल दीज स्टेडियम्स आर प्राइवेटली ओन्ड, तो सबको ओडीआई चाहिए होता है, यू हैव टू बिड फॉर ईसीबी। तो सब कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है वो ओडीआई फ्रेंडली बनाई जाए, रादर देन नेचर ऑफ पिचेस जो 70s 80s में होता था, लीड्स का 90s में भी। तो एक तो ये कि जरा सी फ्लैटिश हो गई, और जो हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ देखा उसमें तो बॉल ऐसी टर्न हो रही थी जैसे कोई इंडिया की बैंगलोर वाली खेलना मुश्किल हो गया था। हाँ। तो ये देखना पड़ेगा कि मैच किसके पिच के ऊपर हो रहा है, और कल को सीमिंग पिच भी आ सकती है, और अगर ओवरकास्ट स्काई हो गया तो
हेडिंगली इज फेमस फॉर सीम एंड स्विंग, तो इट ऑल डिपेंड्स कि किस पिच पे खेल रहे हैं, किन कंडीशंस पे खेल रहे हैं। बिल्कुल सही है। बट डेफिनेटली अगर हमारा पेस अटैक काम हो जाए, शायद हम कल हसनैन को खिला लें, मे बी किसी एक स्पिनर को बिठा दें, इमाद को सही। बिठा दें, हसनैन को खिला लें, अटैक अफगानिस्तान विद पेस, ब्रूट पेस, मे बी दैट कैन वर्क। बिल्कुल सही है। लेट्स सी व्हाट आवर कॉम्बिनेशन विल बी। लेकिन हमने कल भी और आज भी यही बात की है कि हमें सेम टीम के साथ जाना चाहिए। शो का हमारे वक्त खत्म होता है। वेरी क्विकली अगर आप लोगों से पूछ लूं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हु इज द फेवरेट टीम फॉर यू मोइन भाई, आपको क्या लगता है? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में आई विल गो विद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और हमारे लिए भी अच्छा ये है कि ऑस्ट्रेलिया जीते। जी सर भाई, ऑस्ट्रेलिया। आई विल गो विद न्यूजीलैंड। अच्छा, ऑलराइट। सो वन बारिश हो जाएगी। ऑलराइट, उम्मीद करते हैं कि दोनों गेम्स अच्छे हों, पाकिस्तान के फेवर में हो और ऑस्ट्रेलिया जीते, पाकिस्तान जीते, तो हम बड़ी खुशी से कल आपसे मुलाकात करेंगे। कीप वॉचिंग आवर शो, विल सी यू टुमारो।